अपने पसंदीदा शो यश शेफ महबूब को YouTube पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक तो ये जो हमारी स्ट्रीट फूड है ये बड़ा ज़बरदस्त है और हमने काफ़ी हद तक अपने शो में इसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हिसाब से कोई 50-60% हमारा पाकिस्तानी जो स्ट्रीट फूड है ये भी बाकी है और बहुत मज़े मज़े की डिशेज़ हैं और आज की डिश भी उसमें से एक है। बल्कि हाँ, कल आपको एक हमने वो बनाया था पोमेग्रेनेट मोलेसिस या अनार का जो जूस था, उसका हमने एक सिरप बनाने की कोशिश की थी। अभी आपको दिखाते हैं उसके साथ हुआ क्या। ये हमने फ्रिज में रख दिया था। ये देखें कैसे गाढ़ा हुआ है। ये इस वजह से हुआ कि बेसिकली इसमें एक जूस होता है पेक्टिन, जो आमतौर पे जैम, जेली वगैरह, मार्मलेड बनाने के काम आता है। ये इसमें बहुत ज़्यादा होता है और ये हमने उसको उस टाइम तो गाढ़ा किया था, लेकिन जब फ्रिज में पड़ा रहा तो ये इतना गाढ़ा हो गया, ये प्रॉपर मतलब समझ लें कि अनार का जैम बन गया। और अभी चखा भी था, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो अगर अनार का जैम बनाना चाह रहे हैं तो ये कल की रेसिपी देख लीजिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट भी आया और इसको हम अभी इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट वीक में हम इसकी कुछ लेबनीज़ डिशेज़ हैं वो बनाएंगे। इसकी एक सैलड बनता है, इसका मुख्तलिफ़ किस्म के इसके यूजेस हैं। तो अगले हफ्ते में इंशाल्लाह देखिएगा कि इसके हम मुख्तलिफ आपको तरीके बताएंगे। सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है और टेस्ट के हवाले से तो क्या ही बात है। अनार का जायका तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बाज़ार में इसके सिरप मिलते हैं, इस जैसा नहीं मिलेगा आपको, तो ज़रूर कोशिश करें अगर चांस मिले तो बनाने की। अच्छा, आज की हमारी रेसिपी भी स्ट्रीट फूड की है, लोबिया चाट, और साथ में हम अफ़गानी ऑमलेट भी एक बना रहे हैं। बड़ा डिफरेंट ऑमलेट है, ये देखिएगा। लेकिन सबसे पहले हम आएंगे लोबिया चाट की तरफ और उसमें इसके 4 स्टेप्स हैं। एक तो लोबिया यहाँ पे बॉयल हो रही है। अच्छा, लोबिया, लाल लोबिया इस्तेमाल करें। अभी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक से हम आपको पाकिस्तान में दस्तियाब कौन कौन सी लोबिया और उसको कैसे पकाया जाता है मुख्तलिफ। पाकिस्तान में तकरीबन कराची में जो मार्केट है जहाँ पे, उसमें तकरीबन 4 से 5 किस्म का लोबिया है, ड्राइड लोबिया, खुश्क लोबिया, तो वो सारे के सारे इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे कॉमन लोबिया, लाल लोबिया, पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। और इसको पकाने का तरीका ये है, बेस्ट ये है कि बजाय इसके कि पूरी रात इसको भिगो के रखें, इसका बेस्ट तरीका है इसको 1-1.5 घंटे तक पानी में 1 खाने का चम्मच सोडा डाल दें, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जिसको कहते हैं, और उसमें भिगो के रखें और उसके बाद इसको पकाएंगे तो ये तकरीबन 2 घंटे के अंदर अंदर आराम से गल जाएगा। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल से गलता है या गल भी जाता है। तो इसके साथ एक और इशू ये होता है कि गलावट में ये टूटना शुरू हो जाता है और इसकी वजह ये होती है अंदर से नरम नहीं रहता और अगर गल भी जाता है तो टूट जाता है बेसिकली। तो हमने इसको टूटने से बचाना है, साबित भी रहे। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि तकरीबन 1-2 घंटे के लिए उसको पानी में भिगो के रखें, 1 पूरा खाने का चम्मच बेकिंग सोडा, और उसके बाद वो पानी गिरा दें इसमें से और फिर उसको पकाएं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो फिर कोशिश करेंगे जिस तरह अभी मैं पका रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास भी सुबह आया तो ये अभी थोड़ा सख्त है। इसमें हमने 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा या बेकिंग सोडा डाल दिया, इससे ये बहुत जल्दी गल जाएगा और फ़ायदा ये होगा। ये देखिए अभी भी ये गल रहा है लेकिन ये लोबिया टूट नहीं रहा, अदरवाइज़ ये टूटना शुरू हो जाता है, बिखरना शुरू हो जाता है। ये साबित रहेगा और काफ़ी नरम हो जाएगा। ये जब तक पक रहा है हम आ जाते हैं, हमारी एक बड़ी कॉमन चटनी है, इमली की चटनी, लेकिन ये वाली जो है ये आपको इंशाल्लाह पहले से कहीं डिफरेंट मिलेगी। और ये खट्टी, मीठी और तीखी, ये तीनों फ्लेवर इसमें हैं, खट्टा, मीठा और तीखापन। और ये बिल्कुल हिसाब किताब से चीज़ें इसमें डलेंगी। तकरीबन 3 पाव या 750 ml इसमें पहले पानी शामिल होगा। हर चीज़ वज़न के हिसाब से। इमली इसमें 1 पाव है, इसके बाद पानी में सारे डाल देते हैं, और 1 पाव इसमें चीनी है, ठीक है ना। और ये ज़हन में रखिएगा, इस चटनी को अगर आपने थोड़ा कम मीठा करना है तो फिर चीनी को कम कर दीजिए। मेरे हिसाब से जो हमने चीज़ें इसमें शामिल की हैं वो मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। इसके बाद इसमें शामिल होगा अजवाइन, और अजवाइन इसमें 1 खाने का चम्मच, साथ में सौंफ इसमें डल रही है, ये भी 1 खाने का चम्मच, हाँ, और साथ में इसमें सफ़ेद ज़ीरा डल रहा है, ये भी 1 खाने का चम्मच होना चाहिए उसूलन। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। तीखापन अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि इसको खट्टा, मीठा और नमकीन, बल्कि खट्टा, मीठा और नमकीन फ्लेवर है तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि तीखा कितना करना है। लाल मिर्ची पाउडर इसमें 1 खाने का चम्मच ही होगा, इसमें हम 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसमें गुड़ शामिल करेंगे, चीनी शामिल की थी
लेकिन गुड़ का जायका इसमें बहुत अच्छा आता है, डिफरेंट आता है थोड़ा सा, वो भी इसमें शामिल कर दिया। और थोड़ी सी इसमें टाटरी शामिल होगी, ये तकरीबन टाटरी सिट्रिक एसिड 1 टेबलस्पून लिखा हुआ है, 1 टीस्पून पहले डाल देंगे, फिर इसको टेस्ट को एडजस्ट करेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें आएगा नमक। तो बेसिकली ये चीज़ें मैं आपको दोबारा फिर रिकैप दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली इमली की चटनी बना रही है, बड़ी मज़े की, आम तौर पे चाट में के ऊपर डालने के लिए सबसे मज़े की चटनी है। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैं डिटेल इसकी देख रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ शेयर करें। 3 पाव इसमें पानी है या 750 ml, 1 पाव इसमें इमली है और साथ में चीनी 1 पाव, सौंफ 1 खाने का चम्मच, अजवाइन 1 खाने का चम्मच, गुड़ 50 ग्राम है या तकरीबन 3 टेबलस्पून ले लें, चिली पाउडर 2 खाने के चम्मच है, 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है। इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे, अगर तीखापन कम हुआ तो फिर इसमें हम और शामिल कर देंगे। नमक भी 1 खाने का चम्मच है और धनिया क्रश, हाँ ये डाल दिया, ठीक है। धनिया क्रश बल्कि नहीं आया, धनिया क्रश अभी आना है, वो भी इसमें डलेगा, वो एक चीज़ मिसिंग है, वो हम डाल देते हैं। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है और रेड फूड कलर है वो बाद में शामिल करेंगे, अभी नहीं। और फिलहाल अभी इसको शामिल किया, इसको थोड़ा सा ज़रा तोड़ लेंगे। ये जो इमली है ये देखिए, इसको ज़रा तोड़ लेंगे, इसको पकने छोड़ेंगे। इसका तकरीबन कुकिंग टाइम मेरे हिसाब से कोई 10 से 15 मिनट, 10-12 मिनट है, जब तक ये अच्छी तरीके से इमली भी इसमें घुल जाएगी, ये गुड़ ये अच्छी तरीके से सारे फ्लेवर मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको छानेंगे और फिर उसको गाढ़ा भी करेंगे कॉर्नफ्लावर के साथ। तो इसमें एक ये चटनी है, एक दही का रायता है और एक हरी चटनी है, ये 3 चटनी है इसमें, साथ में चना पापड़ी और वो प्याज वगैरह जिस तरह की चीज़ें होती हैं। ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, यही पक रहा होगा, कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। जी वापस आ गए और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इमली की चटनी। और ये बेसिकली आपको क्विकली बताते चलें, 3 पाव या तकरीबन समझ लें 750 ml पानी है इसमें, 1 पाव इसमें इमली और साथ में 2 खाने के चम्मच टाटरी लिखी हुई थी, मैंने 1 खाने का चम्मच डाला था। और चीनी 1 पाव लिखी थी, मैंने थोड़ी सी रुक गया, मैंने कहा ज़रा देख लूँ उसको टेस्ट, लेकिन बिल्कुल बेहतरीन। थोड़ी सी इसमें कसर थी, वो भी डाल देते हैं, ये बची हुई चीनी मैंने रखी हुई थी। इसमें डाला अजवाइन 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और सौंफ 1 खाने का चम्मच और 1 चाय का खाने का चम्मच में टाटरी डाली है, 1 खाने का चम्मच नमक डाला है और ये एक आइटम रह गया था, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया साबुत डाल दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि सारा का सारा भी इसको हमने छान लेना है वैसे ही। और ये इसके बाद इसको मिक्स किया, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है। अभी मैंने चखा तो मिर्चें मज़े की हैं, मतलब वो मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेसिपी कार्ड में शायद 2 खाने के चम्मच लिखा हुआ है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो फिर इसमें और शामिल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें हम रेड फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। थोड़ा सा ये ज़रा वो लाल रंग की जो चटनी बनती है ना, एग्जैक्टली वही बनेगी। इसको मिक्स कर लेंगे बस, और इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे, बस इमली इसमें अच्छी तरीके से घुल जाए। इसके बाद इसको छानेंगे, फिर इसको हम कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करेंगे और ये फिर हमारी चटनी हो जाएगी तैयार इमली की। थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ चटनी, इस वजह से मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। लोबिया पे पक रहा है और इसको अभी हमने कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ पकते हैं, थोड़ा सा और गल जाए, फिर इसके बाद काम करते हैं इसका। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये हम हरी चटनी बना रहे हैं चाट के लिए, और इसमें हमने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, धनिया तकरीबन आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, और साथ में शामिल कर देंगे थोड़ा सा लींबू का रस 3 से 4 खाने के चम्मच, और थोड़ा सा ओह 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 इसको इधर कर देते हैं, ये ले नमक शामिल किया और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, अदरवाइज़ ये पतली हो जाएगी चटनी, थोड़ी सी ज़रा गाढ़ी चटनी चाहिए। तकरीबन 1 कप शामिल कर दिया बस। इसके बाद इसको किया बंद। अच्छी तरीके से इसको जितना पेस्ट बनाएंगे उतनी बेहतर चटनी बनेगी। और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको ज़रा मिक्स करते जाएंगे, बस थोड़ी देर और पकाएंगे, मैक्सिमम मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट और 2 मिनट बस। उसके बाद इसको छान लेंगे, फिर उसको हम कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करेंगे। ये हमारी हरी चटनी बन रही है। और उसके बाद हमने एक रायता बनाना है, वो बहुत मज़े का है, दही का, वो भी आपके सामने
शेयर करते हैं। सबसे पहले इसको पीस लें, बस नमक वगैरह चख लेते हैं इसका। नमक थोड़ा सा और चलेगा, बस थोड़ा सा और पीस लेते हैं और ये आ गया। तो हमारी बेसिकली ये वाली चटनी तैयार हो गई, हरी चटनी। और दही वाली जो चटनी है, ये रायता, इसमें हमने शामिल करना है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये दही आ गया, ये सफ़ेद ज़ीरा आ गया, और ये साथ में प्याज और काला नमक और सफ़ेद नमक, ये दोनों नमक इसमें डल रहे हैं। इसका काले नमक का जायका बड़ा मज़े का आता है। सफ़ेद ज़ीरा जब भी शामिल करें, मेक श्योर इसको हल्का सा फ्राई ज़रूर कर लें ताकि थोड़ा सा ज़रा इसका टेस्ट मज़े का हो जाए। हमने बेसिकली 1 खाने के चम्मच में इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल के हल्का से इसको भून लेंगे। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं और इसमें शामिल करेंगे हम आधा चाय का चम्मच काला नमक, थोड़ा सा इसमें सफ़ेद नमक, और ये चॉप किया हुआ प्याज। और इसके बाद सिंपली इसको मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले ये ज़ीरा ज़रा हल्का सा भुन जाए। दैट्स इट। उसके बाद ये शामिल हो जाएगा। वापस आते हैं यहाँ पे इमली की चटनी की तरफ। ये मेरे हिसाब से तैयार हो चुकी है। इसको भी हमने सिर्फ छानना है और फिर इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा करेंगे। जब गाढ़ा करेंगे उस टाइम इसका हम टेस्ट चेक कर लेंगे, खट्टा, नमकीन और तीखापन सारा, ताकि फाइनल एक टेस्ट इसका आ जाए। थोड़ी सी टाटरी और डलेगी, बिल्कुल थोड़ी सी बस, और नमक भी थोड़ा सा और डलेगा। ये ज़ीरा भुन गया और इसको हमने हल्का सा हाथ से क्रश करके फिर इसमें डालना है। हाथ से क्रश कर लिया और इसको कर लेते हैं मिक्स। तो बेसिकली दही का रायता भी तैयार हो गया और हरी चटनी भी तैयार हो गई। लोबिया यहाँ पे बॉइल्ड है और इमली की चटनी भी तैयार है। इमली की चटनी को सिर्फ छानना है और उसके बाद इसको गाढ़ा करना है। तो हमारा चाट का सारा काम हो गया रेडी। इसको एक तरफ करते हैं और ये इमली के जो चटनी बन रही थी इसको हम छान लेते हैं। बस इसको अच्छी तरीके से छानने के बाद ये इसको ज़रा साफ़ कर लेते हैं और इसी में ही ये जो हमने चटनी का पानी निकाला था, इसको पहले काम ये करेंगे, पैन रखा और इसको ज़रा छन्ना लेके, और ये देखें इसको हमने थोड़ा सा ज़रा इस तरीके से अच्छी तरीके से इसका पानी निकाल लेना है ताकि बिल्कुल इसमें जो बचे वो गूदा जो है वो बिल्कुल उसमें कोई जायका ना हो। तो मैक्सिमम जितना निकाल सकते हैं उतना बेहतर है। ये भी तैयार हो गया और ये चटनी आ गई इसमें पैन में। और इसके बाद हम इसको गाढ़ा करेंगे कॉर्नफ्लावर के साथ। कॉर्नफ्लावर यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल होगा मेरे हिसाब से तकरीबन 1 खाने का चम्मच, मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा शामिल करके पहले देखेंगे इसको ताकि हमें आइडिया हो जाए। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल किया, बस, और विस्क ले लेते हैं यहाँ से। ये देखें थोड़ा सा शामिल किया, मिक्स किया, बस दैट्स इट। चटनी रेडी हो गई। और कलर अगेन अगर आपने शामिल करना है तो कर लें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। बगैर कलर की भी बड़ी मज़े की है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तैयार हो गई चटनी, ये वाली हरी चटनी भी तैयार है। आँच हम थोड़ी सी धीमी कर लें। जब भी कॉर्नफ्लावर शामिल करें मेक श्योर कि इसको 1-2 मिनट ज़रूर पकाएं ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और हमारे साथ कॉलर है नादिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी? खैरियत से? हाँ जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, एक तो लाइट नहीं है ओह तो हाँ जी, और क्या आज बन रहा है? और मुझे ना महबूब भाई ये बताएं, ये मेरे पास अलसी पड़ी है, किस लिए होती है, ये कब खानी चाहिए, ये किस फायदे के लिए? जरा इसी पे बात बता दे। लाइट नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अलसी बेसिकली आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसको आप फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं छोड़ें। और बेस्ट है इसको आप पीस लें ब्लेंडर, ये ग्राइंडर मसाला पीसने वाली मशीन में, और इसको फ्रिज में रखें आप। ये एस्प्रोगोल का भी काम करती है। और रात को सोने से पहले बेहतर रहता है कि एक खाने का चम्मच आप पानी में भिगो के घोल के, जिस तरह एस्प्रोगोल पीते हैं बिल्कुल इस तरह,
लेकिन ये आपका सबसे जो बेस्ट इसका जो फ़ायदा है वो आपका कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इसमें ऐसे ऑयल है जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। और ये दूसरा काम ये भी करती है इस पे गोल का, ठीक है ना, तो दोनों काम आप इससे ले सकते हैं। अच्छा जी, ये चटनी होगी तैयार और ये लोबिया भी तकरीबन तैयार है। हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं, इसको एक तरफ करेंगे, फिर हम बनाएंगे हमारा अफगानी ऑमलेट। करिए जाएगा, विल बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए और ये हमारी आ गई सारी चाट की तैयारी। ये हमारी इमली की चटनी आ गई, ये बड़ी डिफरेंट, मैंने आपको बताया खट्टी मीठी और तीखी है। और इसका मैं आपको क्विक रिकैप भी देता हूँ। ये हमारी हरी चटनी आ गई, ये हमारा दही का रायता आ गया, ये हमारा पापड़ी आ गया, प्याज, चाट मसाला, हरी प्याज, धनिया और ये लोबिया। ये पूरी दुकान कंप्लीट हो गई इसकी चाट की। और अभी सिर्फ इसको हमें असेंबल करना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो हम चाट, ये जो लोबिया बना रहे हैं, इसमें हमेशा चने भी जब बॉईल करें और लोबिया भी बॉईल करें, इसमें थोड़ी सा नमक ज़रूर डालें ताकि थोड़ा सा नमकीन रहे, अदरवाइज़ ये बिल्कुल फीका रहता है। तो हमेशा जब भी चने बॉईल करें छोले के लिए या ये लोबिया, तो इसमें ज़्यादा नहीं, तकरीबन इसमें तो 1 खाने का चम्मच मैंने शामिल कर दिया और लोबिया में तकरीबन थोड़ी सी कसर है। अब हम आ जाते हैं हमारे अफ़गानी ऑमलेट की तरफ और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और सबसे पहले शामिल करेंगे इसमें आलू चॉप किए हुए, बिल्कुल बारीक चॉप, ये ले। और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है हिना कराची से। अस्सलाम वालेकुम हिना। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप बताइए। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो स्किन के ऊपर छोटा सा डेड स्किन बोल दें या छोटी सी आवाज़ बहुत कम आ रही है। भाई आवाज़ ऊपर करें प्लीज़। मैं कह रही हूँ जी स्किन आप के आवाज़ ऊपर। बढ़ाएं। हेलो जी जी, मैं कह रही हूँ स्किन के ऊपर जो छोटी सी डेड स्किन बोल दें या छोटी सी एक बोटी सी आ जाती है, मतलब उसमें ज़ाहिर है कुछ वो तो नहीं होती, सेंसेस तो नहीं आते उसमें, तो वो किस वजह से होते हैं? आप मुझे इसकी वजूहात बता सकते हैं? क्योंकि इसका इलाज तो डॉक्टर्स कहते हैं कि लेज़र है। हाँ, लेकिन अच्छा, इसकी वजूहात पता चलनी चाहिए ना कि ये होते क्यों हैं। ठीक है ठीक है, ये मैं प्लीज़ मुझे बता दीजिए। यस यस, ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये हमने आलू को क्यूब में काटा हुआ है और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करना चाहिए। जो भी आप प्रॉब्लम बता रही है इसको थोड़ा ज़रा स्टडी करना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज़ है ये, इसको ज़रा बेहतर तरीके से पढ़ के फिर इसके बारे में मशवरा दिया जाए, ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि तुक्के मारे जाएँ। तो मुझे आज का दिन दे दें सिर्फ, मैं कल इंशाल्लाह इसके बारे में तफसील से पढ़ के फिर आपको इसके बारे में बताऊँ। हमने ये टॉपिक आज से काफ़ी अर्सा पहले मैंने डिस्कस भी किया था और इस पर काफ़ी बातचीत भी हुई थी, रीजंस भी थे, लेकिन अभी बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली सही याद नहीं है। थोड़ा बहुत याद है लेकिन तुक्के नहीं मारने चाहिए हेल्थ के मामले में, क्या ख्याल है? ये कल इंशाल्लाह याद से आपको मैं तफसील से बताऊँगा। अच्छा जी, आलू को हमने थोड़ा सा फ्राई किया क्यूब में कटा हुआ। ये देखें, सबसे पहले आलू पकेगा और ये बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म का ऑमलेट है, डिफरेंट है और बड़ा आइडिया मुझे है कि बड़ा मज़े का होगा। ये देखिए आलू थोड़ा सा फ्राई हुआ, इसके बाद हमने चॉप किया हुआ इसमें प्याज शामिल कर दिया और इसको भी करेंगे फ्राई। साथ में इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर चॉप किए हुए। ये तकरीबन आलू भी 2 अदद हैं, टमाटर भी 2-3 अदद हैं और प्याज तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ के। ये इसको किया मिक्स। साथ में इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। ये ले, इसके बाद इसको थोड़ा सा पकाएंगे। बेसिकली ये सारा मिक्स तैयार होगा और ऑमलेट जो है, बेसिकली नाम इसका ऑमलेट है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट ऑमलेट है। ऑमलेट में आमतौर पे अंडे तोड़े जाते हैं, इसमें अंडे नहीं तोड़ेंगे, साबुत अंडे इसके ऊपर रखे जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा कुटी हुई काली मिर्च, ताज़ा होनी चाहिए तो इसको आपको सही इसका जायका आएगा।
एक थोड़ा सा बिल्कुल बस। और इसके बाद चलो इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन समझ लें कोई एक 2-3 से 4 मिनट। और फिर इसके ऊपर फाइनल चीज़ जो आएगी वो ऑमलेट का आएगा। वो देखने में भी ऑमलेट बड़ा खूबसूरत है। और ये कुछ दिनों पहले मेरे नज़र से ये रेसिपी गुजरी, मैंने कहा आपके साथ क्यों ना शेयर की जाए। बड़ी आइडिया और जो ऑमलेट का है काफ़ी मज़े का मुझे लगा। एक छोटे से ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए और ये अफगानी ऑमलेट बन रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं हमने क्या किया। जो मिक्स किया था बेसिकली 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, इसमें सबसे पहले 2 अदद आलू छोटे चॉप किए हुए वो डाले, थोड़ा सा पकाया इसको, आलू का कुकिंग टाइम ज़्यादा है। फिर इसमें प्याज टमाटर एक साथ शामिल कर दिए, साथ में हरी मिर्चें 2 अदद स्लाइस की वो शामिल कर दी, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसको पका लिए। रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर ये जो मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा सा डिफरेंट ऑमलेट है, ये आपको थोड़ा आइडिया होगा। ये अंडे इसके ऊपर तोड़ने इस तरीके से एक एक करके, और ये तकरीबन 5 अंडे, 5 या 6, पैन में जितना जगह है उसके हिसाब से कर लीजिए। एक अदद और आएगा और उसके बाद फिर इसको हम कवर कर देंगे। ये इसको थोड़ा सा ज़रा फैला देंगे ताकि चूल्हा ऑन किया, थोड़ा सा नमक इसके ऊपर आएगा और थोड़ी सी काली मिर्च, बस। इसके बाद आंच इसकी धीमी करके और इसको कवर कर देते हैं। इसकी अपनी स्टीम में पकेगा और ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। तो नीचे जो हमने फिलिंग इसकी बनाई है, जो आलू और उसकी मिक्स की थी, वो जलने का खदशा है, लिहाजा बिल्कुल धीमी आंच पे आराम से पकेगा। थोड़ा सा जब ये अंडा पक जाएगा फिर हमने इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च डाली है, दैट्स इट। और ये लोबिया हमारा हो गया तैयार। इसको हमने निकाल के पानी से छान नथार लिया और एक दफ़ा इसको पानी थोड़ा ज़रा नथार लें। उसकी वजह ये है कि लोबिया का कलर जो है थोड़ा ज़रा और इसके थोड़े ज़रा छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वो ज़रा इसमें से धुल जाएँ। एक दफ़ा ठंडे पानी से नथार ले दोबारा, और फिर मैंने इसको पतीले में रख के डाल के वापस हल्का सा थोड़ी देर के लिए धीमी आंच ऑन की हुई थी ताकि ये लोबिया गर्म रहे। बस बाकी चीज़ें सारी तैयार है, इसको असेंबल करना है। तो हमारा लोबिया चाट भी रेडी हो जाएगी इन चंद मिनटों में। और यहाँ पे हमारा अफगानी ऑमलेट जो है बहुत मज़े का है, ये अभी तैयार हो रहा है। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें, ये अंडों ने शेप आना शुरू हो गई, थोड़ा सा पकना शुरू हो गया। हमारे साथ कॉलर है नादिया रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आपके? अच्छी रेसिपी है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत, हुक्म कीजिए। जी बहुत अच्छी रेसिपी मुझे लग रही है आज की। मेरी आज की फरमाइश है आपसे कि अगर हमें मैक एंड चीज रेस्टोरेंट स्टाइल वाला सिखा देना तो बड़ी मेहरबानी होगी। कोई मसला नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। बनाया है बहुत दफा, लेकिन नहीं उस तरह से टेस्ट आता, नहीं मजा आता। तो वो हमें यही पता है कि शेफ महबूब सिखाएंगे तो कोई अरे मेरी बेटी को बहुत पसंद है। 2-3 दिन से अभी बातचीत चल रही थी कि कब बनेगा, तो मैं एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी में बनाता हूँ, उसको बहुत पसंद है, तो उनके लिए मैं स्पेशली बनाता हूँ। तो आपके लिए बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा देखिए, अंडे आहिस्ता आहिस्ता करके पकना शुरू हुए और अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा काली मिर्च में हल्की सी और डाल दूंगा और थोड़ा सा नमक और हरा धनिया और हरी मिर्च जो है बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं। अभी इसको आराम से धीमी आंच जहन में रखिएगा। ये देखिए बहुत कम धीमी आंच पे पक रहा है, क्योंकि अभी हम जो नीचे हमने बेस इसका बनाया था ना आलू का और टमाटर वगैरह का, उसको भी हम छेड़ नहीं सकते, लिहाजा वो धीमी आंच पे पकेगा। तेज़ आंच हुई तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा और ये आपका सारा का सारा ऑमलेट ख़राब हो जाएगा। लोबिया चाट जो है आखिर में बिल्कुल हमें असेंबल करनी है, दैट्स इट। तो चीज़ें हमारी तैयार है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं
तो इसको भी हम सर्व करेंगे और साथ में हम लोबिया चाट भी असेंबल करेंगे। करने जाएगा विल पैक। जी वापस आ गए और सबसे पहले ज़रा इसकी ऑमलेट की हम प्लेट में थोड़ी सेटिंग कर दें इसकी, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं हमारी चाट की तरफ। ये हमारा अफ़गानी ऑमलेट हो गया तैयार, ये नहीं। और इसके ऊपर आखिर में हमने शामिल करना है हरा धनिया थोड़ा सा और हरी मिर्च। ये हो गया तैयार हमारा अफ़गानी ऑमलेट। अब आ जाते हैं हम चाट की तरफ, लोबिया चाट। ये लोबिया हमने यहाँ पे बॉल में निकाल के रखा हुआ है और अब एक एक करके हम चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। चॉप किया हुआ प्याज, बल्कि इसको सामने ले आते हैं ताकि नज़र आता रहे। 3 चटनी हमने बनाई थी। प्याज सबसे पहले आ गया इसके ऊपर, और इसके बाद इसके ऊपर आ जाएंगे ये, चलें बस इतना हो सकता है, सॉरी, ये नहीं जी। इसके ऊपर पापड़ी, और पापड़ी बनाने का भी तरीका बताएंगे, सब कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह घर में। ये पहले भी हमने किसी और चैनल पे मैंने ये पापड़ी बनाने का भी तरीका बताया, बहुत इजीली बनती है मिनटों में। तो इसके ऊपर ये पापड़ आ गया, इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। लोबिया को बस ध्यान में रखिएगा, आपने उसको खूब गलाना है, कोशिश करें कि जितना नरम हो सके उतना बेहतर है। चाट में चना हो या लोबिया, दोनों का सही गलावट बहुत ज़रूरी है। ये आ गया। इसके बाद इसके ऊपर ये दही का रायता, इसके बाद इसके ऊपर ये हरी चटनी, और साथ में ये लाल वाली चटनी। ये बेसिकली इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ये इमली की चटनी है, खट्टी मीठी और तीखी। ये आ गया। साथ में थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च, और एक आइटम जो बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है चाट मसाला। ये आ गया इसके ऊपर चाट मसाला। चल, ये आ गया हमारा चाट तैयार, और साथ में इसके लवाजमात, ये एक्स्ट्रा जिसने भी डालना हो ऊपर से डाल सकते हैं। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं पहले, ताकि हमने क्या कुछ बनाया और किस तरीके से बनाया। सबसे अहम चीज़ जो इसमें सीखने वाली थी जो मेरे हिसाब से, वो इमली की चटनी है। बाकी चीज़ें तो हम आमतौर पे बनाते रहते हैं, इमली की चटनी काफ़ी मुख्तलिफ है। तो वो पहले आपको क्विक रिकैप देते हैं कि हमने कैसे बनाई। इमली की चटनी के लिए हमने 1 पाव इमली ली थी, और ये चटनी जो है ख़राब नहीं होगी। ये आराम से आपके महीना 2 महीने भी फ्रिज में रहेगी, 3 महीने भी ख़राब नहीं होगी। इसमें ऐसे अज्जा डले हुए हैं जो इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाएंगे। तो ये सारी चटनियाँ, इमली की चटनी के लिए हमने 1 पाव इमली ली। इसमें हमने तकरीबन 3 पाव पानी, यानी 750 ml हिसाब से, या 1 लीटर पानी भी शामिल कर सकते हैं। उबालने के बाद ये थोड़ा पकता भी है तो रिड्यूस भी हो सकता है। चीनी 1 पाव है इसमें, एग्जैक्टली 250 ग्राम। सौंफ 1 खाने के चम्मच, अजवाइन 1 खाने के चम्मच, गुड़ 50 ग्राम है, डाल दें तो अच्छा है, इसका टेस्ट बड़ा मुख्तलिफ आता है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। साथ में लाल मिर्ची पाउडर 2 खाने के चम्मच, रेसिपी कार्ड में लिखा है, आप देख लीजिएगा। मेरे पास जो लाल मिर्ची थी भी बड़ी तरह कड़क, तो हमने इसमें 1 खाने के चम्मच ही शामिल किया है। वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड इसमें 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, धनिया क्रश्ड या साबुत धनिया डाल दें, सूखा धनिया, और उसको पका लें, इसका जायका इसमें आ जाएगा। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है। उसके बाद कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच है, और रेड फूड कलर 1 टीस्पून है, वो अपनी देख लीजिएगा। अगर लाल रंग इसको आपको देना है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसका अपना ब्राउन कलर भी बेहतरीन रहता है। और इसके बाद इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर दिया। 4 खाने के चम्मच एहतियातन लिखा हुआ है, 2 खाने के चम्मच में भी बन जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या कितना इसको गाढ़ा करना है, और ये फ्रिज में रहेगा, आराम से ख़राब भी नहीं होगी चटनी। साथ में दही का रायता, ये सिंपल, इसमें हमने दही लिया तकरीबन, दही 1 पाव है, और इसमें ज़ीरा थोड़ा सा भुना हुआ 2 खाने के चम्मच, काला नमक आधा चम्मच, और सफ़ेद नमक भी आधा चम्मच, ऐसे थोड़ा सा कम, और ये और प्याज चॉप किया हुआ।
ये इसमें शामिल कर दिया। तो ये हमारा दही का रायता। हरी चटनी जो है ये आपको बताते से बनी। हरी चटनी में हमने आधी गड्डी धनिया डाला, आधी गड्डी पुदीना डाला, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, और नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, और पानी तकरीबन 1 पाव या 250 ml। ये चटनी भी हो गई तैयार। और लोबिया को हमने बॉईल किया। मैंने आपको बताया था पहले, लोबिया जब भी बॉईल करें या चना भी चाट के लिए, तो उसको पानी में भिगो के रखें और साथ में सोडा ज़रूर डालें। 1 खाने का चम्मच सोडा डाल दें। अगर 1 किलो लोबिया है और इसको भिगो के रखें 2 घंटे के लिए। इसके बाद ये पानी इसका फेंक दें और इसको पकने रख दें। या आराम से आपके 2-2.5 घंटे में पक जाएगा और अंदर तक पकेगा। अगर आपने सोडा नहीं डाला इसमें तो होता क्या है कि ये पकना शुरू होता है, ये टूटना शुरू हो जाता है। अभी आप देखें लोबिया हमारा टूटा बिल्कुल नहीं और अंदर तक नरम हो जाएगा। अगर ये एज इट इज़ पकाएंगे, हर वक्त नहीं लेकिन मोस्टली होता है कि लोबिया अंदर से सख्त रह जाता है और जब ये गलता है तो ये सारा टूटना शुरू हो जाता है। लिहाजा इसमें सोडा डाल दें। बहुत जल्दी है तो फिर इसको पकाने के दौरान भी 1 चाय का चम्मच, ज़्यादा सोडा नहीं, 1 चाय का चम्मच लोबिया में सोडा डाल दें तो ये आपका 1 घंटे के अंदर मज़ीद प्रॉपर गल जाता है। लेकिन पानी उसका अच्छी तरीके से फेंक दें। सोडे का पानी का टेस्ट अच्छा नहीं होता, लिहाजा इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा निथार लें। दैट्स इट। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी जिस तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।